दिलचस्प इस्लामिक हिस्ट्री के देखने और सुनने वाले नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसने ख़रीदा इसके बारे में बयान करेंगे। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि किस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को किस तरह कुएं में फेंका और अपने वालिद को क्या जाकर बताया कि उसे भेड़िया खा गया था। और आज की वीडियो में हम यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसने ख़रीदा बयान करते हैं। कहा गया है कि ये ख़रीदने वाला अजीज़ मिस्र था, वजीर खजाना था और इसका नाम कुतफीर बिन रुहीब था। और इस दौर में मिस्र का बादशाह रियान बिन अल वलीद था। यह अमालीक में से एक आदमी था। इसकी औरत का नाम राइल बिनते रमाइल था। बाद के कौल के मुताबिक इसका नाम जुलेखा था और ज़ाहिर ये मालूम होता है कि जुलेखा इसका लक़ब था। बाद ने इसका नाम फ़िका बिनते यनूस बताया है और ये बात सालबी ने इब्ने हशाम से नकल की है। मोहम्मद बिन इसहाक ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से नकल की है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में लाने वाला और वहाँ फ़रोख्त करने वाला मालिक बिन ज़ार बिन नवेत बिन मदियान बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम था। वल्लाह आलम। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से इब्ने इसहाक ने नकल किया है कि उन्होंने फरमाया कि लोगों में से सबसे फ़हम व फ़िरासत के मालिक तीन अशख़ास हैं। एक अजीज़ मिस्र, जब इसने अपनी बीवी से कहा कि इसको इकराम व इज़्ज़त से रखना। दूसरा वो औरत जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में अपने बाप को कहा कि ए अब्बाजान, इसे मजदूर के तौर पर रख लो क्योंकि बेहतरीन मजदूर ताकतवर और अमानतदार होता है। नंबर 3 और हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जब उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपने बाद खलीफा नामजद किया। कहा गया है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज़ मिस्र ने 20 दिनार में ख़रीदा था। और एक कौल ये भी है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के हम वज़न कस्तूरी रेशम चांदी के इवज़ ख़रीदा। वल्लाह आलम। और इस तरह हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़मीन में जगह दी, यानी जिस तरह हमने अजीज़ मिस्र को और इसकी बीवी को यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए मुकर्रर किया कि वो इनके साथ अच्छा सलूक करें और इनकी निगरानी करें, इसी तरह हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम की सरज़मीन मिस्र में कुदरत दी और करार अता किया ताकि हम उसे बातों की तावील यानी ख्वाबों की ताबीर सिखाएं। और अल्लाह ताला अपने मामले पर गालिब है, यानी जब अल्लाह ताला कुछ करना चाहता है तो इसके लिए असबाब व हालात मुहैया कर देता है जो बंदों की दस्तरस से बाहर होते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला का इरशाद है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते, वलम्मा बालगा आशुद्दहू, और जब वो अपनी पुख्ता उम्र को पहुँचे तो हमने उसे फैसला करने की कुव्वत और इल्म अता किया। इससे मालूम हुआ कि सारे गुज़श्ता वाक़यात पुख्ता जवानी की उम्र को पहुँचने से पहले पेश आए हैं और ये हद 40 की है, जिस तक पहुँचने के बाद अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ वही करता है और मनसब व नबूवत पर सरफराज फरमाता है।